नाज़ली, ये लाजमी है कि तुम हमें नहीं समझ पा रही। देखो, शादी में सिर्फ एक ही चीज बुरी होती है और वो है डिवोर्स। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। पापा। हाँ बोलो बेटा। एल्वाना आंटी कैसी हैं? एल्वान आंटी? बाप बेटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही? अचानक हमारी बातों में वो कहां से आ गई? क्या आप मम्मी को एल्वाना आंटी की वजह से डिवोर्स दे रहे हैं? नाज़ली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पापा, आप मुझे सब कुछ बता सकते हैं, मैं अब सब कुछ समझती हूँ। देखो नाज़ली बेटे, तुम्हारी मम्मी के साथ मेरी बनती नहीं है, हम एक साथ नहीं रह सकते। एल्वान मेरी क्लाइंट है और उसका इस डिवोर्स से कोई लेना देना नहीं है बेटा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बेटा? मेरा विश्वास करो। ठीक है पापा, मुझे विश्वास है। चलती हूँ मैं। ओके। इसे अचानक क्या हुआ? मैं इसे अपसेट नहीं करना चाहता। इसकी माँ को तो जानते ही हो, वही इसे उकसा रही है। फिक्र मत करो, मैं जानता हूं वो क्या सोचती है। सच कह रहे हो? उसे अरेस्ट करके फिर से जेल भेजने वाले हैं? हाँ, पुलिस उसे किसी भी वक्त पकड़ लेगी। ये तो अच्छी खबर है। तो तुम खुश हो गई हो? तुम्हारे पति को वापस पाने का तुम्हारे पास अच्छा चांस है। मैं उम्मीद करता हूं कि फुआद और तुम एक साथ खुश रहोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? जेंगिस ने एल्वान के पैसे चुराए? हाँ, जेंगिस ने वो सारे पैसे ले लिए। वो इतना कमीना इंसान है, ये आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। हाँ, मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा। जेंगिस हमारे घर में आराम से आता जाता रहता है। उसी ने एल्वान के सारे पैसे लिए होंगे। इतने सालों से उसे संभाला। कितना घटिया कमीना इंसान है वो, लानत है। थू, अगर मैं तुम पर थूक दूं तो तुम ये समझ लेना कि बारिश हो रही है। आप घटिया इंसान। मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है भाभी? आखिर मेरी गलती क्या है? मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए बस यही गलती है ना। मैं यहाँ पर आया और आपको सारी चीजें बताई मैंने, सारी इम्पोर्टेंट चीजें। और अब आप पुलिस के पास भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप पैसा और सोना दोनों खो बैठेंगी। उसके बाद आपका पति आप पर बहुत गुस्सा करेगा। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। मैं उन्हें उनके किए की सजा दिलाऊंगी। अरे भाभी, आपको मैंने सब बता दिया। अब आपको आगे जो करना है आप वो कर सकती हैं। अब आप खुद की मर्जी से काम कर सकती हैं। सब अब आपके ऊपर है। चलो बस, अब मैं चलता हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। गुड बाय भाभी। हाय, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे सबक सिखाऊंगी। दिखा दूंगी उसे कि मैं भी क्या चीज हूँ। चलो सेलिम, जल्दी खा लो। मुझे नहीं चाहिए। देखो, मैंने कहा ना, ये खाता ही नहीं। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। खा लो ना भाई, बस थोड़ा सा खा लो। इसे फीवर भी नहीं है, फिर क्यों नहीं खा रहा? तुम्हें मम्मी से बात करनी थी। देखो, उनका कॉल आया है। दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो, सिराई बोल रही हूँ। सिराय बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि उससे झूठे वादे मत करना। मैंने कहा था ना कि उसे झूठे सपने भी मत दिखाना। सिराय, देखो मेरी बात सुनो बेटी। तुम देखोगी कि मैं सही हूँ। मैं वापस आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी। सुन रही हो ना बेटी? नहीं, प्लीज आप वापस मत आइए। आप वापस आकर उसे हर बार दुखी करेंगी। आप मेरी बात समझ रही है ना? बेटी, यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आऊंगी। हमें आपके बिना रहने की आदत हो गई थी। देखिए, सेलिम भी इस हालत में जीना सीख गया था ना। हम आपके बिना बिल्कुल ठीक थे।
ध्यान से रहती थी, आप पर भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया, लेकिन सेलिम अभी बहुत छोटा है। सराय बेटी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कोर्ट जाते वक्त किसी ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे आप पर भरोसा नहीं है और मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे नहीं जानना कि आपके साथ क्या हुआ था। आप वापस मत आना, मेरे भाई का ख्याल मैं रख लूंगी। सराय बेटी, मेरी बात सुनो। एलवान, तुम्हें एक बेटी है? मुझे माफ कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। रोना मत बेटी, रोना मत, शांत हो जाओ। यहाँ बैठो। हाँ पापा, हम मम्मी के पास जा रहे हैं। मैं अभी नाजली के साथ कार में हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। नाजली तो नहीं सुन रही ना? नहीं तो? ठीक है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो जरूरी है। फुआद को उस औरत के साथ रहने पर मजबूर करेंगे। हाँ, तुम्हें बस अपनी सास को पटाना होगा, तब जाकर वो फुआद को समझाएंगी। ठीक है पापा, अब मैं फोन रखती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। बाय। दादी को ये सब बहुत पसंद है। वो मेरी कीमत नहीं जानती। तुम्हें याद है मैंने पिछले साल नेदरलैंड्स से ट्यूलिप्स लाए थे मदर्स डे के लिए? मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत थी, यहाँ पर तो पहले से ही इतने सारे फूल हैं। उनके यहाँ जो फूल मिलते हैं वो यहाँ नहीं मिलते क्या? मैंने ये तो नहीं कहा। मैं बैजा के साथ बैठी थी, वो ऑनलाइन फूल ऑर्डर कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, तो इसमें क्या गलत है? अब मैं सब समझ गई हूँ। आई एम सॉरी। खिड़की खुली है। हाँ मतलब दादी घर पर है, मैं अभी जाकर उन्हें सरप्राइज देती हूँ। हाँ ठीक है। क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई। अपनी जान बचाते वक्त किसी का कत्ल हो गया। उन्होंने मुझसे 2 लोगों को छीन लिया, मेरे बच्चों के साथ वापस आई और फिर ये सब हो गया। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको बेटी, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम रुक जाओ। दादी कैसी हैं आप? कितने सुंदर फूल हैं। कैसी हैं आप? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फूल बहुत प्यारे हैं। हम आपसे मिलना चाहते थे। हाँ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, आओ ना। मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। मैं अभी मेरी सहेली के घर जाने वाली थी और तुम लोग आ गए। आप अकेले हैं क्या? हाँ, मैं अकेली ही हूँ। मेरे पड़ोसी के घर में एक पेशेंट है और मैं बहुत दिनों से मिल नहीं पाई, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सोचा एक बार मिल लूं मैं उनसे। मम्मी आप हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सुन, ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो आ सकती हो। लेकिन आप अभी बाहर जा रही है ना? मैंने कहा ना मुझे पड़ोसी के घर जाना है। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं दादी। ठीक है, तुम लोग जाओ, अभी हम बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो मिलते हैं बाद में। तुम कार में बैठो, मैं अभी आई। दादी तो पड़ोसी के घर गई है। जानती हूँ, मुझे कुछ पूछना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए तुर्कन जी, कैसे आना हुआ? अरे नहीं, मैं 2 मिनट में चली जाऊंगी। कुछ खास नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गई थी।
अच्छा ठीक है, गुड, ओके। नहीं नहीं, मुझे भेजने से पहले प्रेजेंटेशन किसी को मत भेजना। ओहो मेलिस, तुम यहाँ? आतिफ है क्या यहाँ? हाँ है। आतिफ, कैसी हो मेलिस? मैं ठीक हूँ, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल, चलते हैं। हे, क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? एडम, अपना मुंह बंद रखो, बकवास बंद करो, ठीक है? देखो, कल रात में मैंने बर्थडे पार्टी रखी है, तो क्या तुम आओगे? हाँ मेलिस, मैं पार्टी में जरूर आऊंगा। बूजे को लेकर जरूर आना, ठीक है? उसे कॉल करो और बुला लो, ठीक है? बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। तुम फुआद की माँ के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हो। क्या मतलब? मतलब तो तुम अच्छे से समझ रही हो। पहले तुम उसके परिवार को धोखा दोगी और फिर उसकी माँ को, है ना? क्या ये सब तुम क्या बोल रही ये हो? सब चीप ट्रिक्स है, लेकिन आज भी चलती है। तुम यहाँ हो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी दूसरी सास तुमसे प्यार करती है? वैसे मैं तुम्हारे जैसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? मेरे बारे में तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। आए सुन बेटे, बहुत अच्छे मम्मी जी, आपने इस औरत को आपके घर में रहने दिया, बहुत अच्छे। देखो, तुम अपनी हद पार कर रही हो। माफ कीजिए आंटी। एलवान बेटी, मुझे माफ कर दो, पर ये फुआद मेरे लॉयर हैं। मैं तुर्कन आंटी से तब मिली जब मैं उन्हें इंजेक्शन देने आई थी। अगर तुम्हें अपने पति के साथ प्रॉब्लम है तो उसका हल तुम ढूंढो, लेकिन मुझे इस सब में इन्वॉल्व ना ही करो तो अच्छा है। मुझे तो विश्वास नहीं होता। इस सड़क छाप औरत को देखो। आपने सुना ना, उसने मुझे धमकी दी। कितनी बेशरम औरत है। आए सुन, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं गलत समझ रही हूँ। वो यहाँ रह रही है और आपने कहा कि घर पर कोई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने मुझसे झूठ कहा। आए सुन, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ। मैं फुआद को तलाक नहीं दूंगी। जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आए सुन, ये अब क्या बोलकर चली गई। मम्मी, तुमने कहा था उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया, तो वो अभी तक बाहर क्यों घूम रही है? वो यहाँ क्या कर रही है? वो मेरे पति के घर पे रह रही है। आयसून, पहले तुम शांत हो जाओ। ये बताओ कि वो है कहाँ? मुझे सब कुछ ठीक से बताओ। सुनिए तुर्कन आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे चलना होगा। नहीं नहीं बेटी, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी मेहमान हो। आए सुन ने आज सच में सारी हद पार कर दी है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसकी ऐसी बातें मैं सुन नहीं सकी और मैंने फिर उसे सुना दिया। तुम बिल्कुल सही हो, तुमने ठीक किया। अगर मैंने उसे बताया होता तो वो मुझ पर इल्जाम लगाती। वो पागल हो गई है। एक मिनट। हाँ बोलो। एलवान दीदी, मैंने आपको फोन किया क्योंकि आपकी आवाज सुनकर उसे अच्छा लगेगा। वापस आइए। क्या आपको पता है दीदी, सलीम पूरा दिन नींद में बात कर रहा है। शायद उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। सलीम, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? उसे बुखार है। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने दवाई भी नहीं ली है। वो आपसे मिलना चाहता है। सलीम बेटे, देखो प्लीज ऐसा मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, प्लीज। दीदी, मैं सच में उसे सुबह से समझा रही हूँ। सेराय ने भी उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की। आप कैसे भी करके जल्दी आइए। लेकिन मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ अभी? आइए ना, छोड़कर मत जाइए।
हाँ मैं आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी बताइए ना क्या हुआ, आपने दादी से क्या बात की? मैं जानती थी मैं, लेकिन तुमसे छुपाना था। वो तुम्हारी दादी के घर पे है। मैंने वापस दरवाजा खटखटाया, तब उस एलवान ने ही खोला। क्या वो औरत दादी के घर में थी? हाँ, वो वहाँ पे थी। तुम्हारे पापा उसे वहाँ ले आए और तुम्हारी दादी अब उसकी तरफदारी कर रही है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सेलिम, मम्मी आ जाएगी। मम्मी वो चली गई। क्या कह रही हैं आप? मैं उसे रोक नहीं पाई बेटा। लेकिन गई कहाँ वो? दीदी, सलमा, दीदी उसे बुखार है। मेरी मदद करो। हाँ, जल्दी से इसके कपड़े उतारो। यहाँ गीला कपड़ा है, मुझे दो। हाँ है। जल्दी से गीला कपड़ा दो। बेटे यहाँ पर लेट लेती जाओ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अब मम्मी आ गई है ना, अब तुम ठीक हो जाओगे। एलवान एंड आपको चलना होगा। मेरा बेटा बीमार है, प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं आती हूँ। देखिए हमारे लिए मुश्किल मत खड़ी कीजिए। उसे ठीक तो होने दीजिए, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? ले चलो इन्हें। दीदी, सलमा प्लीज सुनो। अगर उसका बुखार बढ़ जाए तो मेरल को फोन करना जल्दी से। बेटे डरना मत, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है ना? मैं वापस आऊंगी सेलिम, डरना मत बेटे, प्लीज प्लीज। तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ फुअद साहब। जवाब दो मुझे। हमारी एक ही प्रॉब्लम है एलवान, आप जानते हो क्या करना है और फिर भी आप उससे बचा रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो सुनवाई पर तुम्हारी वजह से नहीं आ सकी, वो तुम्हारी वजह से अरेस्ट होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, मैं अच्छी तरह से तुझे चुप रहने को बोला ना। निकल यहाँ से। एलवान यहाँ पर नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं है यहाँ पर एलवान, जाओ। हेलो, बहुत बुरी खबर है भाई। क्या हुआ बोलो।
पुलिस एलवान को ले गई। Damn it! हमारे पास डिनर तक का टाइम है। तुम्हें कुछ पीना है? मुझे अपने रूम में जाना है और आराम करना है मेलिस। तुम भी रूम में जाकर कल की मीटिंग के लिए तैयारी करो, ठीक है? हम प्रेजेंटेशन फ्रेंच में करेंगे। मेरा प्रेफरेंस टर्किश में है, लेकिन हम इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, चलो। एक मिनट रुकना, मैं अभी आता हूँ। आज बाइक राइड पर जाने का बहुत ही मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? कैसे हो मैं भाई? ठीक। कैसे हो भाई? ये तो एकदम ही परफेक्ट लग रहा है। शुक्रिया। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? हाँ, पहले तो था। मेरे पास पहले हुआ करती थी बाइक। अरे वाह, सच में? आपने बेच दी? हाँ, मुझे बेचनी पड़ी थी। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। अच्छा। आतिफ, तोलगा, सेमी, हाकान, बुराक, चलो। मैं यहाँ आज और कल का दिन हूँ तो मिलते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। हेलमेट के बिना इसकी सवारी प्लीज मत करना। चलो मिलते हैं। मुझे छोड़ोगे नहीं मुझे। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? फैमिली एल्बम से उनका चेहरा काट रही हूँ जिनका चेहरा मैं देखना नहीं चाहती हूँ। ये सब करने के बजाय इन्हें फेंक दो ताकि हम भी शांति से जी पाए। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जाओ जाकर कोई फिल्म देख लो। नहीं, मैं तो आपको देख रही हूँ, आपकी पागलों वाली हरकतें देख रही हूँ। मम्मी, आप सच में पागल हो गई है, पता है? इसके पहले भी आपने गुस्से में आकर एलवान आंटी की आंखें काट दी थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुलसुम बेटा, यहाँ से जाओ और अपना काम करो। मम्मी, आप अभी तक अपने डॉक्टर से नहीं मिली क्या? आप दवाइयाँ नहीं ले रही है क्या अपनी? बाप रे! तुम्हारी जबान काट लूंगी जी मैं। औरहान साहब, बोलिए। उम्मीद है सब अच्छा होगा। हाँ हाँ, हाँ, जानती हूँ आतिफ से ले गया है। तुम्हें पता है वो किसके साथ गया है? तुम्हें जो बताना है जल्दी बताओ ना, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि एडम ने मुझसे कहा ये सीक्रेट है। अगर उसे पता चला तो गुस्सा करेगा। बूसे, वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गया है। तुम्हें याद है वो लड़की जो उस मैगजीन पर थी? मैं आतिफ को भाई की तरह प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है। सिराय, तुम कॉल पे हो ना? एक मिनट, कोई गलत फहमी हुई है क्या? आतिफ अपनी दोस्त के साथ वहाँ गया है? उसकी एम्प्लॉय जो एक लड़की है, वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ गया है। पर तुम परेशान मत हो। ओह शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है। पूजे, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओह शुक्र है, अब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची। शुक्रिया औरहान साहब, शुक्रिया। आप किससे बात कर रहे थे? क्या हुआ है रिमजी? क्या बात है अंकल? एलवान, तुमने ये क्या किया? क्यों किया? सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने। अब हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। मैंने तुमसे कहा था ना कि पुलिस वाले तुम्हारे घर के बाहर ही हैं। फुआद, तुम जानते हो मुझे जाना पड़ा। क्योंकि आयसुन वहां आई। पता है, मम्मी ने सब कुछ बताया मुझे। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मेरी जरूरत थी। मैं वहाँ रह नहीं पाई। तुम जानते हो सेलिम को बुखार था। ये तुम्हारी बीवी के बारे में नहीं है फुआद। अब बताओ क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां नहीं होना चाहिए था।
कीजिए, पर हम किस लिए रुके हैं? हम एलवान के लिए रुके हैं, वो अपना स्टेटमेंट देने वाली है। ठीक है। मेराल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एलवान को उन्होंने घर पर पकड़ा है। सेलो अकेला है, वो डर गया होगा। मैं जाकर के उसे देख कर आता हूँ। लेकिन वो अकेला नहीं है, सेल्मा घर पे है। अरे यार, वो एक बेचारी लड़की है, शायद उसे किसी भी चीज की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, समझा करो। जेंगिस, ये क्या कह रहे हो? ओफ, मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। हम यहीं रुकेंगे। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता हूँ, और क्या। मैं तुम्हारी मदद जानती हूँ, चुप करो। आप अभी भी एक खूनी का साथ दे रहे हैं, उसके दोस्त बने फिर रहे हैं। इतना बड़ा गुनाह किया है उसने वकील साहब, और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आप शांत हो जाइए। क्या ये? शांत रहिए, पुलिस स्टेशन है ये। ठीक है ऑफिसर। आप फिक्र मत कीजिए भाई, वो पकड़ी गई है, अब जेल में डाल दिया है उसे। उसकी वही जगह है, वो खूनी है, उसने कानून भी तोड़ा है। अगर मैं जज होता तो उसे जितने लोग मदद कर रहे हैं उन सबको भी जेल में डाल देता। बकवास बंद कीजिए, ये सब बोलने का ना तो ये सही वक्त है, ना ही सही जगह। देखो, हमारे राज्य का कानून यही कहता है, और आप सिर्फ एक छोटे से वकील हैं और कुछ नहीं। चुप भी करो, जल्दी आग में घी मत डालो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक उस औरत को जेल नहीं भिजवाता। नहीं छोड़ूंगा उसे। लो आ गई। क्या हुआ, तुम भाग नहीं पाई? आप जरा शांत रहिए, ठीक है? रेमजी भाई प्लीज शांत हो जाइए। बीच में मत आओ। वो जानती है उसकी गलती क्या है, और इसीलिए वो भाग गई थी। यहाँ मुझे न्याय मिलेगा। मैं ताहिर की मौत का बदला लूंगा तुमसे एलवान। बस कीजिए, बस कीजिए रेमजी भाई, बस कीजिए। आप मुझसे आखिर क्या चाहते हैं? हाँ? मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? मैं बस अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। उसे बुखार है और मैं उसके पास नहीं हूँ। हम दोनों को अलग करके आखिर आपको क्या मिला बताइए? मुझे मारना है? मार डालिए मुझे, यही बेहतर होगा। चलिए मारिए मुझे, आइए। अपने बच्चे को देखे बिना मैं जिंदा भी कैसे रह सकती हूँ? आप मार ही डालिए मुझे। बुखार उतर गया। ओह शुक्र है, वो बहुत घबरा गया था। तुम्हें देखना चाहिए था। पुलिस किस तरह दीदी को लेकर गई, वो सच में बहुत परेशान थी। उन्होंने उसे अपने बेटे से दूर किया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या किया है। आखिर वो लोग चाहते क्या है दीदी से? क्या कहा? आपको पता है उन्हें सजा क्यों मिल रही है? हाँ मैं जानती हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। ये कितना बड़ा गुनाह है। अगर तुमने देखा होता तो तुम्हें भी बुरा लगता, सच में। ठीक है, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। आप उसे डरा देंगी। ठीक है। हाँ बूजे बोलो। क्या हुआ है? तुमने आतिफ से बात किया नहीं? देखो मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, ठीक है ना? बूजे अभी सही वक्त नहीं है, ठीक है? मैं बाद में बात करती हूँ। मैं सेलिम के लिए सूप बनाती हूँ। ठीक है। दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मेरा, सब ठीक नहीं होगा। हर बार सब कुछ फिर से शुरू होता है और कभी खत्म ही नहीं होता है। अब मुझे फिर से जेल भेज देंगे, ऊपर वाला ही जाने कितने साल यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। तंग आ चुकी हूँ। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? हेलो जान। जान क्या तुम ठीक हो? तुम रो क्यों रही हो सराय? बताओ मुझे क्या हुआ। बस करो आतिफ, बस करो। देखो मेरे पास सपने देखने का टाइम नहीं है। पहले से लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा था ना कि प्लीज मुझे और
प्रॉब्लम्स मत देना। जान, पहले तुम मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना आतिफ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो प्लीज आतिफ, मैंने तुमसे सवाल नहीं किया, फोर्स भी नहीं किया। प्लीज तुम जाओ। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें जो करना है करो आतिफ। तुम खुश रहो, पर मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती। शायद मैं समझा नहीं पा रही। देखो मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता शायद मुमकिन नहीं है आतिफ। मैं वादा करती हूँ मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। वादा करती हूँ तुम्हें भूल जाऊंगी आतिफ। गुड बाय। प्रोसिक्यूटर साहब, ये लीजिए, ये वीडियो एलवान एंडाक का है जब कोर्ट आते वक्त वो किडनैप हो गई थी। और ये ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स। ये उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जहां पर उन्हें पाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी में डायज़म पाया गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद एलवान एंडाक बेहोश हो गई, वक्त निकल गया और उन्होंने एलवान को रिहा कर दिया। वो चाहते थे कि एलवान सुनवाई मिस करे ताकि वो उसे अरेस्ट करवा सके। मैं रजिस्ट्रेशन देखता हूँ। ये तो एकदम नकली है सर, ये उसकी कार का नंबर ही नहीं है। ये आखिर किया किसने होगा? वो एलवान एंडाक से क्या चाहते थे? वो नहीं चाहते थे कि हम सच्चाई सामने ले आएं। आखिर कौन है वो? नहीं देखिए सर, प्लीज इसे रिकॉर्ड मत कीजिए। हम हमारा केस फाइल करेंगे। ठीक है। शनाल परिवार, उन्होंने एलवान एंडाक को गुस्सा दिलाया और उनके हाथों मर्डर हुआ। साथ ही उन्होंने एलवान के बेटे का एक्सीडेंट भी करवाया। शनाल परिवार ने। वेले कहाँ है? मुझे मेरी कार निकालनी है। सॉरी सर, प्लीज आप 10 मिनट रुकिए, वो आते ही होंगे। भाई प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आतिफ, तुम अपने कमरे में हो क्या? प्लीज जल्दी आइए, शायद वो बेहोश हो गया है। मुझे डर लग रहा है। बस बस शांत हो जाओ मेलिस। वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। कहाँ जाएगा? आप समझ नहीं रही इंसी आंटी, उसी मीटिंग की इतनी फिक्र हो रही थी, तो ऐसे में ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम तब तक मीटिंग अटेंड करो, हम आते हैं और हम आतिफ का पता लगाते हैं। क्या बात है? उन्होंने उसे लॉबी में देखा था, तब उसने सूट पहना था, फिर कपड़े बदले और पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। ठीक है, मतलब सब फिर शुरू हो गया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, हर बार हम करते हैं और वो सब बर्बाद कर देता है। तुम जितने पैसे लेते हो उतना काम किया करो। अगर नहीं कर सकते तो बोल दो, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। जरा अपने पति को समझा दो
एक ही कश्ती में बैठे लोग एक दूसरे को कश्ती डुबाने की धमकियां नहीं देते हैं। मुझे डर है कहीं ये सूप पतला ना हो जाए। मम्मी इसमें कुछ पत्तियां डाला करती थी, लेकिन सेलिम को इसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर हमें सूप पीना पड़ता था हमारी हेल्थ के लिए। वो सामने खड़ी होकर सूप खत्म करने के लिए कहती थी, और उनका स्पेशल चिकन सूप, उसके लिए वो खास चिकन लेकर आती थी। वो सब जानती थी। सच कहूं तो जब तक वो थी हमें कोई टेंशन नहीं थी। फिर उस सुबह सब कुछ खत्म हो गया। हमारी दुनिया उजड़ गई। अगर वो उसे छोड़ देंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं रेमजी, आप जानते हैं वो भाग गई, और भागने के लिए कोई तो सजा होगी। डैड, मेरा एक दोस्त है जो वकील है और मैंने उससे बात भी की थी। उसने मुझसे कहा कि उनके पास भागने का जरूर कोई ठोस कारण होगा। नहीं बेटे, उसके पास कोई कारण नहीं है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे भाई का खून किया और बाद में सुनवाई के लिए नहीं आई और ऐसे ही आजाद होकर घूम रही है। उसे तो कानून तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेना चाहिए और जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। हाँ डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो सुनवाई के लिए नहीं आई। पापा सुनिए ना, सेराय बार बार उनसे मिलने जाती है और वो इस वक्त भी घर पर नहीं है। वो यहाँ रहती है कि वहाँ? ये कितनी बुरी बात है ना पापा। वो वहाँ नहीं रह सकती। रिफत, जाओ जाकर सराय को लेकर आओ। ठीक है डैड। वो इतनी रात गए अकेले घर नहीं आ सकती। उसकी माँ ने हर किसी के दिल में जहर घोल दिया है। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पता नहीं इस लड़की को कैसे संभालेंगे। वो जो चाहती है करती है। आखिर उसकी रगों में उसकी माँ का गंदा खून जो दौड़ रहा है। रेमजी, ऊपर वाला हमें ताकत दे। जब वो उठे तो उसे सूप दे दीजिएगा और दवाई दे दीजिएगा। मैं वापस सुबह में आती हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो फोन करिएगा। ठीक है सेराय, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। हाँ, अरे वो नींद में खांस रहा था। मैं उसे कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। किचन में अंगूर का जूस रखा है, थोड़ा गर्म पानी में मिलाकर उसे दीजिएगा, राहत मिलेगी। मम्मी हमेशा दिया। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हम बात कर सकते हैं? जरूरत नहीं, जरूरत नहीं आतिफ। हाँ, हम बात करेंगे। अब बकवास मत करो। मुझे नहीं करनी बात। आतिफ, नामुमकिन चीजों पर विश्वास नहीं कर सकती। मेरा भाई अभी अंदर है। उसकी माँ उससे इतने सालों बाद मिली। मुझे उन पर विश्वास नहीं था, पर उसे था। सलीम को विश्वास था, पर माँ कहाँ है?
कहीं नहीं। और तुम भी मेरे साथ वही कर रहे हो। तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वो दोस्त मेलिस, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है, उसके पास जाओ तुम। वो मेरे लिए कोई नहीं है और मेलिस हमारे लिए भी कोई नहीं है, ठीक है? अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम सराय। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है सराय, समझी तुम? नहीं नहीं आतिफ, नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने कहा न जाओ, यही सही रहेगा। मैं और नहीं सह सकती आतिफ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो। तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं बिल्कुल नहीं जी सकता। जिंदगी भर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रहूंगा। और ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और तुम मुझे किसके पास भेज रही हो? जिसके पास जाना है जाओ, फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हें चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें।